हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समर्पण शिक्षा। गाइस, इस वीडियो में हम कंप्यूटर जागरूकता बुक के थर्ड अध्याय कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम जो है कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को जो है करने वाले हैं। गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है, हार्डवेयर के अंतर्गत आती है, हार्डवेयर के अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है वे सभी डिवाइसेज जिनका प्रयोग जो है कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए किया जाता है। ये कह रहा है कि ओनली डाटा इनपुट करने के लिए किया जाता है। सेकंड ऑप्शन है निर्देशों का समूह जो कंप्यूटर को रन करते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन है कंप्यूटर और इससे जुड़ी सभी डिवाइसेज जिनका प्रयोग डाटा को इनपुट एंड आउटपुट। ये कह रहा है कि दोनों इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए जो है जुड़ी सभी डिवाइसेज हो जाएंगी। एंड 4 है कि सीपीयू मेमोरी स्टोरेज से जुड़ी सभी डिवाइसेज जो प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन में शामिल होती है। गाइज, हार्डवेयर के अंतर्गत जो है इनपुट एंड आउटपुट दोनों ही होती है। हार्डवेयर क्या होता है, जिनको हम फिजिकली देख सके, टच कर सके, तो वो सारी चीज़ें जो है हार्डवेयर के अंतर्गत आएगी। और हार्डवेयर में जो है इनपुट आउटपुट दोनों ही डिवाइसेज होती है। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनपुट एंड आउटपुट दोनों। एंड सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कौन सी डिवाइस एक हार्डवेयर उपकरण है जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर में जो है डाटा या सूचना को प्रविष्ट कराई जाती है मतलब एंटर कराई जाती है। तो सूचना को या डाटा को कंप्यूटर में किसके थ्रू एंटर कराएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है इंटरैक्शन, सेकंड है इनपुट, थर्ड ऑप्शन है कम्युनिकेशन, 4 है आउटपुट एंड फिफ्थ ऑप्शन है टर्मिनल। गाइस, कंप्यूटर में किसी भी तरह की डाटा या जो भी इंफॉर्मेशन है उनको एंटर कराने के लिए जो है इनपुट जो डिवाइस होते हैं उनका जो है यूज किया जाता है। ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी डिवाइस जो है मनुष्य के द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। गाइस, हमारी जो लैंग्वेज होती है अंडरस्टैंडिंग वो अलग होती है और कंप्यूटर की अलग होती है। तो हमारे द्वारा समझे जाने वाली लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट कौन करता है, या कहीं कि बाइनरी कोड में कन्वर्ट कौन करता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रिंटिंग, सेकंड है आउटपुट, थर्ड है सॉलिड स्टेट, 4 ऑप्शन है मॉनिटर एंड फिफ्थ ऑप्शन है इनपुट। गाइज, हमारी द्वारा समझे जाने वाले जो लैंग्वेज को है कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का जो कार्य है वो इनपुट डिवाइस करती है। तो ऑप्शन जो फिफ्थ है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम में किसके माध्यम से टेक्स्ट और जो न्यूमेरिकल डाटा है उनको प्रवेश करने की जो है सबसे सामान्य पद्धति है। मतलब किसके थ्रू जो है कंप्यूटर में टेक्स्ट और जो न्यूमेरिकल जो डाटा होता है, नंबर्स होते हैं, उनको जो है इनपुट किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन कीबोर्ड, सेकंड स्कैनर, थर्ड है प्रिंटर एंड 4 है प्लॉटर। गाइज, प्रविष्ट करने की बात की जा रही है तो जाहिर सी बात है कि ये इनपुट डिवाइस होंगी। अब वैसे भी आपको पता लग जाएगा कि इनपुट डिवाइस इनमें कौन कौन सी है। तो प्लॉटर आउटपुट है, प्रिंटर ये भी आउटपुट है। अब इनपुट ये दोनों ही है, कीबोर्ड और स्कैनर दोनों जो है इनपुट डिवाइस है। अब जनरली किसका यूज करेंगे, हमको कंप्यूटर में किसी भी तरह की कोई भी डाटा, कोई भी न्यूमेरिकल डाटा या कहीं के टेक्स्ट को एंटर करना हो तो सर्वाधिक जो सामान्य जो पद्धति है वो होगी कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड का सर्वाधिक उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है ये हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटरों का कीबोर्ड किस नाम से जो है लोकप्रिय, मतलब किस तरह का होता है, उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं ना वो किस तरह के होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है क्वेलिटी वाला, सेकंड है QOLTY वाला एंड थर्ड है एल्टर वाला एंड 4 है UCLIF वाला। गाइस, जो जनरली या कहीं के जो अधिकांश जो कंप्यूटर होते हैं उनमें जो कीबोर्ड होता है वो क्वेलिटी वाला होता है, QWERTY। ये जो इस तरह का जो कीबोर्ड होता है वो मतलब यूजुअली या कहीं की सर्वाधिक जो है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, क्वेलिटी कीबोर्ड में कुल कितनी कीज होती हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 108, सेकंड है 105, थर्ड ऑप्शन है 104 एंड फोर्थ ऑप्शन है
106। गाइस जो क्वेटी जो कीबोर्ड होता है इसमें 104 कीज होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर या टर्मिनल कीबोर्ड पर प्रोग्राम किया जा सकता है जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कमांड इंटरप्रेटर या एप्लीकेशन प्रोग्राम को कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए जो है प्रेरित किया जा सके। गाइस विशेष कार्य प्रेरित करने के लिए इनमें से कौन सी की का यूज करेंगे? फर्स्ट है फंक्शन की, सेकंड है कैप्स लॉक की, एंड थर्ड है एस्केप, फोर है नंबर की, एंड फिफ्थ है बैक स्पेस। गाइस किसी भी तरह का विशिष्ट कार्य करने के लिए जो है फंक्शन की का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है हमारा वो इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी कुंजी कर्सर के बाई ओर के कैरेक्टर्स को डिलीट करने के लिए जो है प्रयोग में ली जाती है? गाइज कर्सर के बाई ओर से जो है कर्सर के बाई ओर के कैरेक्टर्स को डिलीट करने के लिए जो है किसका प्रयोग करेंगे? फर्स्ट है ऑल्ट, सेकंड है शिफ्ट, थर्ड है एस्केप, एंड फोर्थ ऑप्शन है डिलीट, एंड फिफ्थ ऑप्शन है बैक स्पेस। गाइज कर्सर के बाई ओर के जो कैरेक्टर्स हैं उनको डिलीट करने के लिए जो है बैक स्पेस का यूज किया जाता है। एंड बैक स्पेस से जो है एक बार में एक कैरेक्टर को जो है डिलीट किया जाता है। एंड गाइस ये जो डिलीट ऑप्शन है इसका उपयोग भी डिलीट करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसके लिए जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा। पहले हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा फिर डिलीट होगा। तो ये डायरेक्ट डिलीट करने के बारे में बात कर रहा है, तो डायरेक्ट कैरेक्टर को डिलीट किसके थ्रू करेंगे? बैक स्पेस के थ्रू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कुंजी और कौन सी कुंजी को जो है दूसरी कुंजियों के साथ जो है मिलाकर शॉर्टकट या विशेष कार्य के लिए जो है प्रयोग किया जाता है? इनमें से कौन सी कुंजी है जिनका उपयोग जो है दूसरी कुंजियों के साथ जो है शॉर्टकट या किसी भी तरह के कोई विशेष कार्य करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल और ऑल्ट, एंड सेकंड ऑप्शन है फंक्शन की और टॉगल की, थर्ड ऑप्शन है डिलीट और इंसर्ट की, एंड फोर्थ ऑप्शन है कैप्स लॉक और नम लॉक, एंड फिफ्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। गाइज दूसरी कुंजियों के साथ जो है किन का उपयोग करेंगे? तो इनमें से कोई भी विशेष कार्य करने के लिए जो है इनमें से कंट्रोल और ऑल्ट का प्रयोग करेंगे यूजुअली। वैसे तो फंक्शन की का भी जो है यूज कर सकते हैं, बट किसी अन्य की के साथ में बात करें तो अन्य की के साथ में जो कंट्रोल और ऑल्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कॉम्बिनेशन की जो है किसे कहा जाता है? तो कॉम्बिनेशन की किसे कहेंगे? तो ये शिफ्ट को कहा जाता है। ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिफ्ट की को कॉम्बिनेशन की के रूप में जो है जाना जाता है। नेक्स्ट, टॉगल की किसे कहेंगे? तो टॉगल की जो है ये जो लॉक होते हैं ना, नम लॉक, स्क्रीन लॉक एंड कैप्स लॉक, इनको जो है टॉगल की कहेंगे। तो नम लॉक को भी कहा जाता है एंड कैप्स लॉक को भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन थर्ड दोनों के दोनों सही हैं। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है 2 और 3 ये हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एंटर की जो है किस बटन को दबाने का एक वैकल्पिक तरीका है? तो एंटर की जो है ये ओके बटन को दबाने का एक वैकल्पिक तरीका है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट निम्न में से किस श्रेणी के उदाहरण है? तो ये किस तरह की है? ऑप्शन फर्स्ट है मॉडिफायर की, सेकंड है प्राइमरी की, एंड थर्ड है फंक्शन की, फोर है ऑल्टरनेट की, एंड फिफ्थ है कैंडिडेट की। गाइस शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट ये जो है ये मॉडिफायर की है। इनको जो है मॉडिफायर की के रूप में भी जो है जाना जाता है। नेक्स्ट है कीबोर्ड में बाएं दाएं अप डाउन जाने के लिए इनमें से किस फंक्शन की सुविधा होती है? किस फंक्शन की सुविधा होती है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डाटा या मॉडिफिकेशन को डिलीट करने में, सेकंड ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए, पेज को स्क्रॉल करने के लिए, एंड थर्ड है स्टार्ट मेन्यू को शुरू करने में, एंड फोर्थ ऑप्शन है सर्च तथा हेल्प की शुरुआत करने में, फिफ्थ ऑप्शन है रैम या प्रोसेस एग्जीक्यूशन को नियंत्रित करने में।
गाइज लेफ्ट राइट एंड स्क्रॉल मतलब अप जो डाउन होते हैं, जो जिनको कर्सर की कंट्रोल मतलब कह सकते हैं, या कर्सर कंट्रोल जो की होती है लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, उनका उपयोग जो है किसके लिए करेंगे, तो किसी भी डॉक्यूमेंट को अच्छे से देखने के लिए, जैसे डॉक्यूमेंट्स ओपन किया हुआ है, थोड़ा जूम कर रखा है, तो उसको लेफ्ट से राइट जाना होगा तो राइट एरो दबा देंगे, फिर अप मतलब ऊपर जाना होगा तो अप की दबा देंगे, नीचे जाना होगा तो डाउन एरो। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से देखने के लिए और पेज को स्क्रॉल करने के लिए जो है इनका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर का माउस जो है किस प्रकार का डिवाइस है, तो कंप्यूटर का माउस जो है ये कंप्यूटर में जो भी डाटा होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, उनको एंटर करने के लिए काम में लिया जाता है, तो ये इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड कंप्यूटर को पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में भी जाना जाता है, ये भी आपको थोड़ा जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का आविष्कार जो है किसने किया था, तो कंप्यूटर का आविष्कार जो है ये डगलस एंजेलबर्ट ने जो है 1963 में किया था। कंप्यूटर का आविष्कार जो है डगलस एंजेलबर्ट ने 1963 में किया था। नेक्स्ट, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले जो ब्लिंकिंग पॉइंट होता है उसको क्या कहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है ब्लिंकर, सेकंड है कर्सर, थर्ड ऑप्शन है कोजर एंड फोर्थ ऑप्शन है पॉइंटर। गाइस टेक्स्ट में हमारी जो पोजीशन को शो करने वाला जो ब्लिंकिंग पॉइंट होता है उसको जो है कर्सर के रूप में जो है जाना जाता है। ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस है। गाइज पॉइंटिंग डिवाइस जो है जस्ट अभी बात की थी, तो पॉइंटिंग डिवाइस जो है वो है जैसे इनपुट डिवाइस के अंतर्गत ही आते हैं पॉइंटिंग डिवाइस, जैसे माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, ये सारे के सारे जो हैं माउस, ट्रैक बॉल, जो स्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ये सारे के सारे जो है पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। ये जो है पॉइंटर या कर्सर को जो है कंट्रोल करते हैं। तो पॉइंटिंग डिवाइस इनमें से कौन सा है, स्कैनर। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि ये इनपुट है, इनपुट डिवाइस है, तो प्रिंटर ये आउटपुट है, ये भी नहीं हो जाएगा। एंड फिर कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर, फिर इसमें आ जाएगा माउस। तो ये जो है माउस पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट, कौन सा मध्य बटन कहलाता है एंड जिसे दबाकर माउस के तीसरे बटन पर, तो माउस की बात की जा रही है, तो माउस में तीन मतलब यूजुअली तो दो बटन होते हैं, बट तीसरा भी कहा जा सकता है। लेफ्ट राइट दो बटन होते हैं, बट जो बीच में होता है वो स्क्रॉल व्हील होता है, तो उसको तीसरे बटन के रूप में भी कहा जा सकता है। एंड इसका प्रयोग किस में करेंगे, स्क्रॉल करने के लिए, PDF जैसे ओपन करते हैं तो उसको स्क्रॉल करने के लिए इसका जो है यूज किया जाता है। एंड ये जो है स्क्रॉल बटन होता है, जो स्क्रॉल व्हील होता है ना, उसको ही तीसरे बटन के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब हम माउस के बाएं मतलब लेफ्ट बटन को जल्दी दो बार दबाते हैं और छोड़ते हैं, तब इसे मतलब क्या कहा जाता है, तो इसे जो है डबल क्लिकिंग कहा जाता है। ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। माउस का लेफ्ट बटन को जल्दी दो बार दबाएंगे और छोड़ेंगे तो इसको जो है डबल क्लिकिंग कहेंगे। एंड डबल क्लिकिंग के थ्रू जो हम किसी भी आइकन, किसी भी फाइल, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को ओपन करते हैं। एंड लेफ्ट क्लिक, जो लेफ्ट बटन होता है उसको सिंगल क्लिक करेंगे तो उससे वो सेलेक्ट हो जाएगा। एंड माउस का जो राइट बटन होता है वो किसी भी आइकन, किसी भी डॉक्यूमेंट्स, किसी भी ऐप पर सिंगल क्लिक करेंगे तो उससे वो उसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं उसके थ्रू। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में गति डाटा एंटर करने के लिए जो है प्रयोग की जाती है, मतलब एंटर करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो इनमें से वो देखना कि पहले इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होगी, फिर इनपुट डिवाइस में फिर देखना होगा कि मतलब जल्दी से डाटा को एंटर कौन करती है। तो प्लॉटर ये आउटपुट हो जाएगी, तो ये नहीं हो जाएगा। मॉनिटर ये भी आउटपुट हो जाएगी, तो ये इनके थ्रू डाटा एंटर कर ही नहीं सकते। अब बचा ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक, फिर जॉयस्टिक के थ्रू तो गेम खेल सकते हैं। एंड जो ट्रैक बॉल होता है फिर ये बचता है, तो ट्रैक बॉल ये एक माउस का ही
मतलब माउस की तरह ही होता है, इसको माउस के रूप में भी मतलब बस इसमें एक वो स्क्रॉल व्हील होता है और बाकी लेफ्ट राइट बटन ही होते हैं। तो ये जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। तो ट्रैक बॉल के थ्रू जो है हम कंप्यूटर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं कंप्यूटर में, डाटा को बहुत तेज़ी से जो है एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रैक बॉल का जो है प्रयोग किस में किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है गेमिंग, सेकंड है CAM वर्क टेंशन, ऑप्शन थर्ड है आउटपुट एंड फोर है स्टोरिंग। गाइस ट्रैक बॉल का उपयोग जो है CAM जो वर्क टेंशन होता है उसमें जो है इसका प्रयोग किया जाता है, यानी माउस की तरह ही दिखने में होता है। नेक्स्ट, जॉयस्टिक का प्राथमिक तौर पर जो है प्रयोग क्या हो सकता है या किसके लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है? तो जॉयस्टिक का जो उपयोग है वो नॉर्मली हम जो है कंप्यूटर के थ्रू गेम खेलने में जो है इसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, CAD की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिजाइन, सेकंड ऑप्शन है कंप्यूटर एडेड डिकोड एंड थर्ड ऑप्शन है कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिकोड, फोर्थ ऑप्शन है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। गाइस CAD की जो फुल फॉर्म है वो है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन जो 4 है वो हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर बने प्रिंटेड जो लाइंस होते हैं या जो पैटर्न्स होते हैं उनको किस रूप में जाना जाता है या उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है मूल्य, सेकंड है OCR, थर्ड ऑप्शन है स्कैनर एंड फोर्थ ऑप्शन है बारकोड। गाइस जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर जो प्रिंटेड जो लाइन बने होते हैं उनको जो है बारकोड्स के रूप में जो है जाना जाता है। ऑप्शन जो 4 है वो हमारे इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बारकोड को रीड करने के लिए बारकोड रीडर का जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर पेंसिल के अंकों की व्याख्या करता है। गाइस ऑप्टिकल डिवाइस है और कैसी है? इनपुट है और पेपर से रिलेटेड है। ऑप्शन देखते हैं OMR, सेकंड है पंच कार्ड रीडर, थर्ड ऑप्शन ऑप्टिकल स्कैनर एंड फोर्थ ऑप्शन है मैग्नेटिक टेप एंड फिफ्थ ऑप्शन है स्टाइल्स। गाइस ये जो OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो यहीं से आपको हिंट मिल जाएगी और फोर ऑप्टिकल भी हो जाएगा, तो वहाँ थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा ये हो सकता है। फिर पेपर से रिलेटेड है तो पेपर में OMR जो शीट होती है ना उससे आपको हिंट मिल जाएगी। OMR शीट को जो है OMR ही रीड करता है, जो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है वो OMR शीट को रीड करता है। नेक्स्ट, किस इनपुट डिवाइस की सहायता से जो है किसी वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो उत्तर पुस्तिका होती है, जो आंसर की होती है, उनकी जांच के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? इनपुट डिवाइस है और एग्जाम्स की जो आंसर की होती है ना उनकी जांच के लिए जो इनका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है OMR, ऑप्शन सेकंड है OCR, ऑप्शन थर्ड है MICR एंड ऑप्शन 4 है बारकोड रीडर। गाइस जो OMR शीट होती है ना उसकी जांच करने के लिए OMR का उपयोग किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं वो OMR शीट पर होते हैं एंड OMR शीट की जो जांच है वो OMR करता है। एंड OCR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OMR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर, MICR की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन प्रकाश स्रोत की सहायता से जो है कैरेक्टर की मतलब कैरेक्टर की किस चीज़ को पहचानेगा? कैरेक्टर के भाई फर्स्ट ऑप्शन कैरेक्टर के साइज को पहचानेगा, ऑप्शन सेकंड है कैरेक्टर के शेप को पहचानेगा, ऑप्शन थर्ड है कैरेक्टर के कलर को पहचानेगा, ऑप्शन 4 है यूज्ड लिंक को पहचानेगा। तो जो OCR होता है वो प्रकाश की सहायता से जो है कैरेक्टर का जो शेप होता है उसको पहचानता है। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, MICR में C निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? मतलब C4 पूछ रहा है। तो MICR की जो फुल फॉर्म है वो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो C4 हो जाएगा कैरेक्टर। ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारे जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बैंकों में चेक को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का जो है प्रयोग किया जाता है? गाइज बैंक में जो चेक पढ़ने के लिए जो है किसका उपयोग करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है OCR, सेकंड है MCR,
थर्ड है MICR एंड 4 है OMR। गाइज पेपर से रिलेटेड तो हो जाएगा OMR। एंड बैंक में चेक पढ़ने के लिए ये हो जाएगा MICR, जो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन होता है, इसका जो है उपयोग जो है बैंक में चेक पढ़ने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, MICR करेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए जो है उपयुक्त स्याही में क्या होता है। गाइज MICR जो करेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए जो उपयुक्त जो स्याही होती है उसमें जो है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर उसमें जो है कॉपर ऑक्साइड होता है, सॉरी। MICR करेक्टर को प्रिंट करने के लिए उपयुक्त स्याही में क्या होता है, तो उसमें जो है उसमें जो आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन जो थर्ड है ये सही हो जाएगा इसका, ठीक है। डबल ऑप्शन है, डबल ऑप्शन की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो MICR कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए जो है आयरन ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। और आयरन ऑक्साइड किस ऑप्शन में, आयरन ऑक्साइड जो डी ऑप्शन है, मतलब जो डी है ये ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन जो 3 है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्मार्ट कार्ड क्या है। स्मार्ट कार्ड ऑप्शन फर्स्ट है स्पेशल पर्पज कार्ड है, ऑप्शन सेकंड है माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है, एंड ऑप्शन थर्ड है प्रोसेसिंग यूनिट में डाटा स्टोरिंग मेमोरी होती है, एंड ऑप्शन 4 है सॉफ्टवेयर हैंडलिंग के लिए जो है प्रोसेसिंग डिवाइस है। गाइज ये जो स्मार्ट कार्ड है ये एक तरीके का माइक्रो प्रोसेसर कार्ड ही है, क्योंकि हमने जो कल बात की थी जो स्मार्ट कार्ड होते हैं वो दो तरह के होते हैं। स्मार्ट कार्ड जो है दो तरीके के होते हैं, एक तो मेमोरी कार्ड होता है और एक माइक्रो प्रोसेसर कार्ड होता है। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है माइक्रो प्रोसेसर कार्ड आ जाएगा। 32 का जो सेकंड है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जो है किसी पे एक इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनिक लिखने की जगह होती है और उसके साथ विशेष पेन भी होता है। और वो अब लिखने की जगह है और पेन है तो जाहिर सी बात है इनपुट डिवाइस होगी। अब आप वैसे देख लेंगे इनको इनपुट कौन सी है और फिर उसके अकॉर्डिंगली उसमें ये भी देखना उसके साथ भी पेन भी होना चाहिए, तो फिर आप उसको जो है बता सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है ट्रैक बॉल, सेकंड है प्लॉटर्स, थर्ड है अबेकस, एंड 4 है ग्राफिक टैबलेट्स। गाइज ये जो इनपुट डिवाइस है ये है ग्राफिक टैबलेट्स। ऑप्शन जो 4 है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्लॉटर ये आउटपुट है तो ये हमारा ऑप्शन कट जाएगा। एंड ट्रक बॉल ये मतलब इसमें पेन और वो लिखने की जगह नहीं होती है, ये माउस की तरह होता है। अबेकस ये पहला गणना यंत्र है तो ये भी ऑप्शन में चढ़ जाएगा। तो ऑप्शन जो 4 बचता है वो हमारा इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन ग्रे स्केल और कलर मोड दोनों में चित्र को जो है स्टोर करता है। ऑप्शन फर्स्ट है प्लॉटर, ऑप्शन थर्ड है टच पेन, ऑप्शन सेकंड है टच पेन, ऑप्शन थर्ड है स्कैनर, एंड ऑप्शन 4 है OCR। गाइज ग्रे कलर और कलर मोड दोनों में चित्र को स्टोर कौन करेगा, तो ये करता है स्टोर करना, मतलब उसके एक तरीके से एंटर करता है। इनपुट डिवाइस है तो इनपुट डिवाइस इनमें से स्कैनर हो जाएगी। स्कैनर जो होता है वो दोनों तरीके से कलर प्रिंट भी कलर मोड में भी सेव करता है और ग्रे स्केल में भी जो उसको सेव करता है, तो दोनों तरीके से जो है उसको सेव करता है, तो ये हो जाएगा स्कैनर। फिर नेक्स्ट है निम्न में से कौन एनालॉग सूचना को जो है डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में कौन कन्वर्ट करता है। ऑप्शन फर्स्ट है बार कोड रीडर, ऑप्शन सेकंड है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन थर्ड है डिजिटाइजर, ऑप्शन 4 है गेम पैड। गाइज एनालॉग सूचना को जो है डिजिटल फॉर्मेट में जो है ये डिजिटाइजर कन्वर्ट करता है। ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारे इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसका प्रयोग हाथ से लिखी सामग्री या मुद्रित सामग्री को पढ़कर डिजिटल छवि बनाने में जो है किया जाता है। मतलब जो भी प्रिंटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनको मतलब डिजिटल फॉर्मेट में कौन कन्वर्ट करता है। तो डिजिटल कन्वर्ट करने के लिए उसका जो मतलब वो जाहिर सी बात है कि वो उसमें एंटर करेगा कंप्यूटर में तो वो इनपुट डिवाइस हो जाएगी। तो ऑप्शन फर्स्ट है प्रिंटर, ये तो आउटपुट है, ये नहीं होगा। फिर लेज़र बीम ये हो सकती है, फिर लेज़र बीम कैसे होगी। फिर थर्ड है स्कैनर एंड 4 है टच पैड।
टच पैड पे तो हम उसको फिंगर्स को टच करके किसी भी डिजिटल पेन के थ्रू टच करके उसमें एंटर करेंगे। लेकिन ये कह रहा है कि जो प्रिंटेड जो चीज़ है उनको स्कैन की करने मतलब स्कैनर ही उनको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। स्कैनर मतलब स्कैन करा के उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट, यह इमेज को कैप्चर करने का एक माध्यम है ताकि उसे कंप्यूटर पर स्टोर किया जा सके। तो इमेज को कैप्चर कौन करेगा? इमेज को या प्रिंटेड जो भी चीज़ होती है उनको स्कैनर ही जो है उनको कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट, इसमें कंप्यूटर का कौन सा अनिवार्य भाग नहीं है? कंप्यूटर के अनिवार्य भाग फर्स्ट मॉनिटर है, तो मॉनिटर तो ये उसका अनिवार्य भाग है। सेकंड है स्कैनर, इसको देखेंगे हो सकता है और नहीं भी हो सकता। एंड थर्ड है रैम, रैम तो बिल्कुल है। एंड फोर है माउस, माउस भी बिल्कुल है। अब बचा है ऑप्शन में स्कैनर, तो स्कैनर जो है ये कोई अनिवार्य भाग नहीं है। हम चाहे तो स्कैनर को ऐड करेंगे और चाहे तो नहीं भी ऐड करेंगे। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन मॉनिटर, रैम और माउस इनको तो ऐड करना ही पड़ेगा क्योंकि इनके बिना कंप्यूटर ऑपरेट होगा ही नहीं, इनके बिना तो कंप्यूटर बनता ही नहीं है। तो स्कैनर ऑप्शनल है, अगर हमको ज़रूरत है तो स्कैनर को ऐड करेंगे, ज़रूरत नहीं है तो नहीं ऐड करेंगे। लेकिन मॉनिटर, रैम और माउस इन सब को तो जोड़ना ही पड़ेगा, तब जाके कंप्यूटर कंप्लीट होता है। तो ये बाकी सारे अनिवार्य और बाकी स्कैनर ऑप्शनल एक तरीके से, अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट, आवाज़ को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? आवाज़ को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन फर्स्ट है बारकोड रीडर, ऑप्शन सेकंड है माइक्रोफोन, ऑप्शन थर्ड है वेबकैम एंड ऑप्शन फोर है स्कैनर। गाइज, जो ऑडियो होती है, जो साउंड होती है, उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए जो है माइक्रोफोन का यूज किया जाता है। ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कौन सी इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अब जाहिर सी बात है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी तो उसमें कैमरा का यूज करेंगे। अब कैमरा है तो ठीक है ना, तो वेब कैम था ही। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कैमरा या वेब कैम का जो है यूज किया जाता है। एंड ये जो है ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है या वेब कैम है, ये स्कैनर वेब कैम जो है इनपुट डिवाइस है एंड स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल किन किन चीज़ों में या किस किस के लिए जो है उसका कर सकते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है डाटा देखने या प्रिंट करने के लिए, ये हो सकता है, ये तो बिल्कुल है क्योंकि जो प्रिंटर के थ्रू हम कोई भी जो चीज़ होती है उसको देखने के लिए, प्रिंट करने के लिए, तो ये आउटपुट ही तो देता है हमें। प्रिंटर के थ्रू हम जो भी पेज निकालते हैं तो वो आउटपुट होता है और उसको देख सकते हैं, उनको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल हो सकता है। आउटपुट डिवाइस का उपयोग जो है डाटा देखने और प्रिंट करने के लिए कर सकते हैं। देखने का मतलब जैसे मॉनिटर होता है, तो मॉनिटर पर हम तो डाटा देखते हैं, वो आउटपुट ही तो होता है, वो सॉफ्ट कॉपी होता है, बट ये भी ध्यान रखना है। एंड डाटा मॉडिफाई करने के लिए तो उसको मॉडिफाई करने के लिए नहीं कर सकते उसमें। एंड डाटा को दोहराने के लिए ये भी नहीं कर सकते क्योंकि आउटपुट डिवाइस के बारे में बात की जा रही है। जब डाटा को मॉडिफाई करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ छेड़खानी करेंगे। छेड़खानी करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एंटर करना होगा, कुछ प्रोग्राम रन करना होगा, और प्रोग्राम रन करने के लिए हमें इनपुट डिवाइस की जरूरत होगी। बट ये कह रहा है कि आउटपुट डिवाइस के थ्रू करना है, जो भी करना है। तो आउटपुट के थ्रू हम डाटा मॉडिफाई नहीं कर सकते, डाटा को दोहरा भी नहीं सकते, डाटा को एंटर भी नहीं कर सकते, और डाटा को स्टोर भी नहीं कर सकते हैं। तो आउटपुट डिवाइस के थ्रू सिर्फ और सिर्फ हम डाटा को देख सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं आउटपुट डिवाइस के थ्रू। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो कंप्यूटर मॉनिटर पर हम जो है प्रोसेसर के द्वारा जो भी प्रोसेसिंग की जाती है उसके बाद जो रिजल्ट शो होता है वो देखते हैं। तो ये जो है एक तरीके की आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ऑप्शन जो फिफ्थ है वो हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मॉनिटर पर हम मॉनिटर किस तरह की जो डिवाइस है, तो ये है आउटपुट डिवाइस। और मॉनिटर के थ्रू हम जो है सॉफ्ट कॉपी देखते हैं, ये भी ध्यान रखना है, और जो प्रिंट करने के बाद देखते हैं वो हार्ड कॉपी होती है। सॉफ्ट कॉपी किससे रिलेटेड है? तो सॉफ्ट कॉपी जो है स्क्रीन आउटपुट से रिलेटेड है या कहें कि मॉनिटर से रिलेटेड है। तो ऑप्शन जो 4 हो जाएगा वो हमारा इसका जो है बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉफ्ट कॉपी स्क्रीन आउटपुट या कहीं कि जो मॉनिटर होता है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट, मॉनिटर की जो रिफ्रेश रेट होती है वो किस में मापी जाती है? ऑप्शन फर्स्ट है हर्ट्ज, ऑप्शन सेकंड है मेगा हर्ट्ज, ऑप्शन थर्ड है किलो हर्ट्ज, ऑप्शन फोर है गीगा हर्ट्ज। गाइस, मॉनिटर की जो रिफ्रेश रेट होती है वो जो है हर्ट्ज में मापी जाती है, तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइस है, मतलब स्क्रीन जो होती है कंप्यूटर की या मॉनिटर कहीं, तो ये किस तरह की डिवाइस है? ऑप्शन फर्स्ट हार्ड कॉपी, सेकंड है सॉफ्ट कॉपी, थर्ड है इनपुट डिवाइस एंड फोर है डिस्प्ले डिवाइस। गाइस, स्क्रीन या मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस ऑप्शन में है नहीं, फिर आउटपुट नहीं है तो फिर इसमें एक डिस्प्ले डिवाइस है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन जो फोर है वो हमारे इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्क्रीन या मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस, अगर आउटपुट नहीं है तो फिर हो जाएगा डिस्प्ले, क्योंकि ये इन पे देखते भी तो हम चीज़ों को डिस्प्ले करते हैं, हमें शो करती है, तो डिस्प्ले डिवाइस हो जाएगी। आउटपुट या डिस्प्ले की बात है। एंड अगर ये पूछे किस तरह की चीज़ें हमें शो करता है, किस तरह की कॉपी होती है, तो वो होती है सॉफ्ट कॉपी। तो आपको यहाँ सॉफ्ट कॉपी में यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन डिवाइस पूछा है ना कि किस तरह की कॉपी, तो कॉपी पूछे तो सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। स्क्रीन या मॉनिटर किस तरह की कॉपी हमें शो करता है, तो सॉफ्ट कॉपी। एंड किस तरह की डिवाइस है, तो ये आउटपुट या डिस्प्ले डिवाइस है। नेक्स्ट, कौन सा मॉनिटर जो है अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ एवं डायग्राम्स को भी जो है प्रदर्शित करता है? ऑप्शन फर्स्ट है कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म, ऑप्शन सेकंड है प्लॉटर, ऑप्शन थर्ड है लेजर प्रिंटर, ऑप्शन फोर है ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट। गाइज, ये न्यूमेरिक डेटा के साथ साथ जो है ग्राफ एवं डायग्राम का भी शो करने की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट, जो ऑप्शन जो फोर है वो हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर स्क्रीन में एक इमेज की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती है? तो इमेज की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है डॉट, जो बिंदु होते हैं ना, और उन डॉट्स या बिंदु को जो है हमें पिक्सल कहते हैं। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इमेज जो है वो एक डॉट्स या पिक्सल से मिलकर बनती है। एंड जिसका रेजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा उसकी जो स्क्रीन मतलब जो इमेज की जो क्वालिटी है वो उतनी ही अच्छी होगी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक लीवर है जिसे कंप्यूटर मॉनिटर या समान डिस्प्ले स्क्रीन पर इमेज की गति को कंट्रोल करने के लिए जो है कई दिशाओं में ले जाया जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है MIDI डिवाइस, सेकंड है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन थर्ड है विजुअल डिस्प्ले यूनिट एंड ऑप्शन फोर है जॉयस्टिक। गाइस, ये डिस्प्ले मतलब स्क्रीन से रिलेटेड है या कहीं की डिस्प्ले जो यूनिट है उनसे रिलेटेड है, तो इसमें फर्स्ट जो थर्ड ऑप्शन है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, तो ये हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि डिस्प्ले से रिलेटेड यही है। एंड बाकी MID जो डिवाइस है ये MIDI पोर्ट होगी, एंड ऑप्टिकल मार्क रीडर ये जो OMR शीट होती है उससे रिलेटेड है, जो स्टिक ये गेम खेलने से रिलेटेड है, ये भी इनपुट डिवाइस है। बाकी डिस्प्ले से या कहीं की विजुअल से रिलेटेड ऑप्शन थर्ड ही है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, तो ये हमारा जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मोबाइल फोन टच पैनल सेंसिंग मेथड से संबंधित नहीं है? इनमें से मोबाइल फोन टच पैनल जो सेंसिंग जो मेथड है उनसे संबंधित क्या नहीं है? फर्स्ट है फिंगर टच करेंगे तो सेंसर से रिलेटेड है। सेकंड है वॉइस रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉग्निशन, तो ये तो उससे सेंसर से तो रिलेटेड है ही नहीं। ऑप्शन थर्ड ग्लव्स टच, ये बिल्कुल है। ऑप्शन डी लाइट ट्रांसमिशन, ये भी है। तो पैनल सेंसिंग मेथड से रिलेटेड क्या नहीं है इसमें? वॉइस रिकॉग्निशन जो है ये इससे रिलेटेड नहीं है, और बाकी सारे के सारे हैं। एंड बी किस में है? तो बी है फर्स्ट ऑप्शन में, तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारे इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज यहाँ पे डबल ऑप्शन आते हैं ना, वहाँ थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि वहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या को स्क्रीन का क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है रेजोल्यूशन, ऑप्शन सेकंड है कलर डेप्थ, ऑप्शन थर्ड है रिफ्रेश रेट, ऑप्शन फोर है व्यूइंग साइज।
गाइज स्क्रीन पर डिस्प्ले की गई पिक्सल्स की जो संख्या है उसको जो है स्क्रीन का रेजोल्यूशन कहा जाता है। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्थायी आउटपुट प्राप्त करने के लिए जो है किसका सर्वाधिक जो है उपयोग किया जाता है? तो स्थायी आउटपुट प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? आउटपुट मतलब आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। तो आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी है? एक तो प्रिंटर है और एक स्कैनर ये भी नहीं है, लाइट पेन ये भी नहीं है, कीबोर्ड ये भी नहीं है। तो आपको अगर आउटपुट डिवाइस पता है तो ये वैसे ही हो जाएगा। तो प्रिंटर जो है ये इसके थ्रू जो है स्थायी आउटपुट निकलते हैं, मतलब स्थायी आउटपुट जो प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रिंटर के थ्रू हम किसी भी चीज़ों को प्रिंट करके जो है कहीं भी स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि वो हार्ड कॉपी हो जाएगी ना, वो लंबे समय तक जो उसको जो स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, डीपीआई क्या दर्शाता है? डीपीआई या कहीं की इसकी फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है डॉट प्रति इंच, सेकंड ऑप्शन है डिजिटल प्रति यूनिट, ऑप्शन थर्ड है डॉट्स पिक्सल इंक एंड ऑप्शन फोर है डॉट प्रति इंक। आज डीपीआई की फुल फॉर्म है डॉट्स पर इंच। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारे इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है रिबन, ऑप्शन सेकंड है गैस एंड ऑप्शन थर्ड है बिंदु, ऑप्शन फोर है पिक्सल्स। गाइस ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं इनमें प्रिंटिंग के लिए जो है रिबन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा प्रिंटर एक समय में एक से अधिक करैक्टर प्रिंट नहीं कर सकता? इसका मतलब ये है कि एक बार में केवल एक करैक्टर को प्रिंट कर रहा है। तो एक बार में एक करैक्टर को कौन प्रिंट करता है? ऑप्शन फर्स्ट है लाइन प्रिंटर, ऑप्शन फोर है डिजिटल प्रिंटर, ऑप्शन थर्ड है लेजर प्रिंटर, ऑप्शन फोर है डॉट मैट्रिक प्रिंटर। गाइस एक बार में केवल एक करैक्टर को जो है डॉट मैट्रिक जो प्रिंटर है ये करता है। ऑप्शन जो फोर है वो हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइन प्रिंटर केवल लाइन प्रिंटर एक बार में केवल जो है एक लाइन को प्रिंट करता है। नेक्स्ट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो स्पीड है वो इनमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग बतानी कौन सी है? फर्स्ट है 45 से 300 अक्षर पर सेकंड, सेकंड है 30 से 200 अक्षर पर सेकंड, थर्ड है 20 से 50 अक्षर पर सेकंड एंड फोर है उपरोक्त सभी। गाइज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो स्पीड है वो है 30 से 200 अक्षर प्रति सेकंड। 30 से 200 अक्षर एक सेकंड में 30 से लेकर के 200 अक्षर जो है प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ड्रम प्रिंटर जो है एक प्रकार का क्या है, या कहें कि एक प्रकार मतलब किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट है लाइन प्रिंटर का, सेकंड है करेक्टर का, थर्ड है सीरियल का एंड ऑप्शन फोर है लेजर का। गाइस ड्रम प्रिंटर जो है वो एक प्रकार का जो है लाइन प्रिंटर ही है। ऑप्शन जो हमारा फर्स्ट है ये इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स और इंकजेट टेक्नोलॉजी का जो है प्रयोग किस में किया जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक टेक्नोलॉजी एंड इंकजेट टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स और इंकजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो है किसमें करेंगे? ऑप्शन फर्स्ट है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में, ऑप्शन सेकंड है लाइन प्रिंटर में, ऑप्शन थर्ड है इम्पैक्ट प्रिंटर में, ऑप्शन फोर है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। गाइस इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स और इंकजेट टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटर है इनमें जो है किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पेज प्रिंटर है? इनमें से मतलब पेज प्रिंटर कौन सा, मतलब एक बार में एक पूरा पेज प्रिंट कर देता है? ऑप्शन फर्स्ट है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन सेकंड है लाइन प्रिंटर, ऑप्शन थर्ड है लेजर प्रिंटर एंड ऑप्शन फोर है ड्रम प्रिंटर। गाइज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो एक बार में केवल एक अक्षर को प्रिंट करता है, तो ये नहीं होगा। लाइन प्रिंटर के एक बार में केवल एक लाइन को प्रिंट करता है, तो ये भी नहीं होगा। एंड ड्रम प्रिंटर ये भी लाइन प्रिंटर का ही एक प्रकार है, तो ये भी नहीं होगा। तो तीन ऑप्शन कट के अब बचा ऑप्शन थर्ड। जो ये लेजर प्रिंटर जो है ये एक बार में एक पूरे एक पेज को जो है प्रिंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 3D प्रिंटर का आविष्कार जो है किसने किया था? तो 3D प्रिंटर का आविष्कार जो है ये किया था चक हॉल ने। ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चक हॉल ऑप्शन थर्ड।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है? स्कैनर, ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट माउस, माउस ये जो है इनपुट है। सेकंड है स्कैनर, स्कैनर भी इनपुट है। वेबकैम, वेबकैम भी इनपुट डिवाइस है। चौथा प्लॉटर एंड पांचवा कीबोर्ड, कीबोर्ड भी इनपुट है। तो आपको ऐसे ही मतलब पता होगा इनपुट आउटपुट कौन सी है, तो आप डायरेक्टली कर लेंगे। अगर वैसे नहीं पता तो फिर ऑप्शन के थ्रू करेंगे, जो एलिमिनेशन मेथड होता है उसके थ्रू करेंगे। तो आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सी है? जो प्लॉटर है वो है आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन जो 4 है वो हमारे इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एंड गाइज आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करें तो आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर, ठीक है, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, हेडफोन्स, प्रोजेक्टर, ये सारी सारी जो है आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, किसी सूचना को एक कंप्यूटर से पेपर पर चित्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए जो है किस आउटपुट डिवाइस का जो है प्रयोग किया जाता है? किसी सूचना को कंप्यूटर से पेपर पर चित्र के रूप में परिवर्तित, गाइज आउटपुट डिवाइस के बारे में बात कर रहा है तो आपको पहले आउटपुट डिवाइस देखनी होगी। ऑप्शन फर्स्ट है टच पैनल, तो टच पैनल ये तो इनपुट हो जाएगा, ये भी नहीं है। कार्ड पंच, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। एंड थर्ड है माउस, माउस भी इनपुट होती है। एंड फिर है प्लॉटर एंड मॉनिटर, ये दोनों के दोनों आउटपुट डिवाइस हैं। अब इनमें से एक ऑप्शन आएगा, तो ये कह रहे हैं कि पेपर पर चित्र के रूप में, पेपर के चित्र के रूप में किसे देंगे? तो मॉनिटर तो एक स्क्रीन पर देखते हैं, अब बचा प्लॉटर, तो ये हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेपर पर जो है चित्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए जो है आउटपुट डिवाइस कौन सी है? वो है प्लॉटर। 61 का हमारा जो 4 है वो इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्पीकर को सीपीयू से जोड़ने के लिए जो किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? स्पीकर को सीपीयू से जोड़ने के लिए जो है किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन फर्स्ट है साउंड ड्राइवर, ऑप्शन सेकंड है साउंड कनेक्टर, ऑप्शन थर्ड है साउंड कार्ड एंड ऑप्शन 4 है स्पीकर पोर्ट। गाइज स्पीकर को सीपीयू से जोड़ने के लिए जो है साउंड कार्ड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अस्थायी आउटपुट डिस्प्ले कौन सा है? गाइज अस्थायी आउटपुट, पहले तो आप देखेंगे कि आउटपुट डिवाइस कौन सी है और फिर देखेंगे कि उनमें स्थायी कौन सा और अस्थायी कौन सा है। तो स्कैनर ये तो इनपुट हो जाएगा एंड वीडियो कैमरा ये भी इनपुट हो जाएगा। अब बचे प्रोजेक्टर एंड प्रिंटर, ये दोनों आउटपुट डिवाइस हैं और दोनों के दोनों आउटपुट डिवाइस। अब इनमें से ये देखना कि स्थायी कौन सा और अस्थायी कौन सा है। तो प्रिंटर के थ्रू तो हम चीज़ों को लॉन्ग पीरियड के लिए भी जो है सेव रख सकते हैं उनको हार्ड कॉपी के रूप में, लेकिन जो प्रोजेक्टर होता है वो उसकी जो चीज़ें वो थोड़ी टाइम के लिए होती हैं। तो ऑप्शन जो फर्स्ट हो जाएगा प्रोजेक्टर, ये हमारा जो है अस्थायी आउटपुट डिस्प्ले करता है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फैक्स मशीन निम्न से किसका उदाहरण है? फैक्स मशीन वैसे तो थर्मल प्रिंटर का ही एक तरीके से उसका उदाहरण कह सकते हैं। एंड फैक्स मशीन इनपुट आउटपुट के अकॉर्डिंग बात करें तो ये इनपुट आउटपुट दोनों ही है। ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैक्स मशीन जो है इनपुट आउटपुट दोनों ही है। नेक्स्ट, पेरिफेरल इक्विपमेंट का उदाहरण है। गाइस पेरिफेरल इक्विपमेंट वे होते हैं मतलब जिनको बाहरी रूप से जो है कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रिंटर, प्रिंटर बिल्कुल है। फिर है सीपीयू, सीपीयू तो इक्विपमेंट मतलब सीपीयू तो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है तो ये नहीं होगा। स्प्रेडशीट ये उसके प्रोग्राम के अंदर होता है, ये भी नहीं होगा। एंड माइक्रो कंप्यूटर ये तो कंप्यूटर का ही एक टाइप्स है, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। लेकिन जो प्रिंटर है ये एक पेरिफेरल इक्विपमेंट है, इसको जो है कंप्यूटर से बाहरी रूप से जो है कनेक्ट किया जाता है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर चिप ये तो बिल्कुल हार्डवेयर है। प्रिंटर ये भी हार्डवेयर है। माउस ये भी हार्डवेयर है। लेकिन जावा जो है ये हार्डवेयर नहीं है। तो यही पूछ रहा है कि इनमें से हार्डवेयर कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन जो 4 है वो हमारे इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जावा हार्डवेयर नहीं है, ये एक लैंग्वेज है, इसको प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के रूप में जो है कह सकते हैं, तो ये हार्डवेयर नहीं है। नेक्स्ट, सीपीयू से कंप्यूटर
कि पेरिफेरल डिवाइसों को किसके द्वारा जो है किसके द्वारा डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब सीपीयू से कंप्यूटर के जो पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, मतलब जो बाहरी रूप से जो जोड़े जाते हैं, उनमें अगर डाटा ट्रांसफर करना हो तो किसके थ्रू करेंगे, तो इनपुट आउटपुट जो पोर्ट्स होती है ना, उनके थ्रू जो है इनमें डाटा ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट, किस इनपुट आउटपुट पोर्ट को कम्युनिकेशन पोर्ट के रूप में भी जो है जाना जाता है, या कम्युनिकेशन पोर्ट जो है कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है फायर वायर, सेकेंड है पैरेलल पोर्ट, थर्ड है यूएसबी एंड फोर है सीरियल पोर्ट। गाइज कम्युनिकेशन पोर्ट जो है ये सीरियल पोर्ट को कहा जाता है। ऑप्शन जो फोर है वो हमारा इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज अगर यही इनपुट आउटपुट पोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं, इनपुट आउटपुट जो पोर्ट है वो चार तरह के होते हैं एंड चारों के चार ऑप्शन में दिए गए, फायर वायर, पैरेलल पोर्ट, यूएसबी पोर्ट एंड सीरियल पोर्ट। ये चारों के चारों जो हैं इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं। एंड गाइज पैरेलल पोर्ट का उपयोग जो है प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए करेंगे एंड सीरियल पोर्ट का उपयोग जो है मोडेम, प्लॉटर एंड ये जो बारकोड रीडर होते हैं इनको कनेक्ट करने के लिए करेंगे। एंड जो यूएसबी जो पोर्ट होती है जिसको यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट के रूप में जाना जाता है, ये जो वायर वाले जो कीबोर्ड माउस होते हैं इनको जो है कनेक्ट करने के लिए करेंगे। एंड जो फायर वायर पोर्ट होती है इसका उपयोग जो है वीडियो कैमरा, जो मल्टीमीडिया जो डिवाइस होते हैं, वीडियो कैमरा हो गया, एचडी ड्राइव होगी, डीवीडी ड्राइव होगी, इन सभी को कनेक्ट करने के लिए जो है फायर वायर का उपयोग करेंगे। एंड गाइज कम्युनिकेशन पोर्ट किससे कहेंगे, तो कम्युनिकेशन पोर्ट जो है सीरियल पोर्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट, पैरेलल पोर्ट अधिकतर जो है किसके द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि पैरेलल पोर्ट का उपयोग जो है किस में करेंगे, तो पैरेलल पोर्ट का उपयोग जो है प्रिंटर को जोड़ने के लिए करेंगे। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैरेलल पोर्ट का अधिकतर उपयोग जो है प्रिंटर को जोड़ने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, किस पोर्ट से जो है एक समय में 8 बिट एक साथ जो है ट्रांसमिट हो जाती हैं। ऑप्शन फर्स्ट है डिकैडिक पोर्ट, ऑप्शन सेकंड है पैरेलल पोर्ट, ऑप्शन थर्ड है पैरेलल स्लॉट, ऑप्शन फोर है यूएसबी पोर्ट, ऑप्शन 5 है इनमें से कोई नहीं। भाई एक साथ में 8 बिट तक जो है डाटा ट्रांसफ़र करना होगा तो वो जो है पैरेलल पोर्ट का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारे इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 8 बिट एक साथ जो है ट्रांसमिट हो जाते हैं। नेक्स्ट, यूएसबी का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है, तो यूएसबी जो है ये एक पोर्ट है। तो ये गाइस जी थोड़ा क्वेश्चन गलत है, इस तरीके से किया जाता है। यूएसबी क्या है, तो यूएसबी जो है एक पोर्ट टाइप है। एंड यूएसबी का उपयोग किस में करेंगे, तो यूएसबी का उपयोग जो है कंप्यूटर से जो पेरिफेरल जो डिवाइसेज होती है लाइक वायर वाले माउस, कीबोर्ड एंड जो पेन ड्राइव होती है ना, उनको अटैच करने के लिए जो है यूएसबी पोर्ट का जो उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से यूएसबी के गुण हैं। ऑप्शन फर्स्ट है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सेकंड है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, थर्ड है सोर्स डिपेंडेंट, फोर है सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट एंड 5 है सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट। गाइज इनमें से यूएसबी का गुण कौन सा है, तो यूएसबी का जो मतलब एक तरीके से क्वालिटी है वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये जो यूएसबी है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, मतलब लगा लो हटा लो, उस पर मतलब कोई वो किसी पर डिपेंड नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर को बंद किए बिना किसी भी मतलब बंद किए बिना ही डिवाइस को हटाना या विस्थापित करना क्या कहलाता है, तो ये होता है प्लग एंड प्ले। ठीक है, कंप्यूटर को बंद किए बिना ही उसमें डिवाइस को लगाएंगे, चला लेंगे, फिर हटा देंगे, तो ये हो जाएगा प्लग एंड प्ले। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्लग एंड प्ले जो यूएसबी जो पोर्ट होते हैं लाइक जैसे मेमोरी कार्ड होगी, माउस हो गया, वायर वाला माउस एंड कीबोर्ड हो गया, उसको लगा लेंगे हटा लेंगे या लगा लेंगे हटाएंगे, तो कंप्यूटर को बिना बंद किए ही उसको जो है ये काम कर सकते हैं। तो वो यूएसबी पोर्ट के थ्रू करते हैं।
नेक्स्ट, हार्ड डिस्क ड्राइव और जो डीवीडी ड्राइव होते हैं, इनको जोड़ने के लिए जो किस ड्राइव सॉरी इनको जोड़ने के लिए जो है किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है, तो डीवीडी ड्राइव एंड हार्ड डिस्क जो ड्राइव होती है, इनको जोड़ने के लिए जो है फायर वायर जो होती है उसका जो उपयोग किया जाता है। ऑप्शन जो 4 है वो हमारा इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, MPEG को सामान्य तौर पर जो है किस नाम से जाना जाता है, तो MPEG है इसकी मतलब इसको जनरली जो है MP3 के रूप में भी जो है जाना जाता है, और ये जो म्यूजिक फाइल का जो है एक्सटेंशन है। नेक्स्ट, कौन सा एक ऐसा प्लेयर है जिससे ऑडियो वीडियो दोनों को ही चलाया जा सकता है, तो ऑडियो वीडियो CD को जो है MPEG जो है इसके थ्रू जो है चलाया जा सकता है। ये एक प्लेयर है, ठीक है। नेक्स्ट, विशेष प्रकार के संगीत उपकरण को साउंड कार्ड से जो है कौन सा पोर्ट जोड़ता है, तो जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को जोड़ने के लिए जो है MIDI जो पोर्ट होती है उसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन जो 4 है वो हमारा इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा, एंड अगर आपको किसी भी तरह से कहीं भी कोई भी डाउट हो तो हमें कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर बताइएगा। एंड गाइस, इसकी जो पार्ट 1 की जो वीडियो है वो उसकी लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से उसको जो है देख सकते हैं।